हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम लोग ऑप्टिक्स का शुभारंभ करते हैं, ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं स्टडी करना। इससे पहले मैंने आपको ऑप्टिक्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था जिससे आपकी लॉजिक डेवलप हो जाएगी कि एक्चुअली जो ऑप्टिक्स के डिफरेंट पार्ट हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और डुअल नेचर ऑफ मैग्नेटिक रेडिएशन में एक चैप्टर है, एक पार्ट है बल्कि वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन सब में लिंक बन जाता है। मैं यहाँ पे रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ और रे ऑप्टिक्स में इन पर्टिकुलर रिफ्रैक्शन, रे ऑप्टिक्स और इसमें रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत ही फंडामेंटल हैं और जो चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो पहले आइए हम उन पॉइंट्स को सीखते हैं और रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं इनके बारे में, यानी बहुत ही फंडामेंटल पार्ट मैं आपको ले रहा हूँ। उसके बाद एक्चुअल में चैप्टर की स्टडी करूंगा। दिस इज द राइट वे टू स्टडी ऑप्टिक्स। बजाय इसके हम ब्लाइंडली फॉलो कर लें कि ये रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है, ये इवेंट है, ये फिनोमेना है और चैप्टर खत्म, उसमें मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो एक लॉजिक डेवलप करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ आपके। रिफ्रैक्शन बेसिकली है क्या? ये देखा गया जब लाइट जो है ट्रैवल करती है ट्रांसपेरेंट मीडियम में और लिटिल बिट ट्रांसलूसेंट मीडियम है, तो लाइट के ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पूरे मीडियम को डिवाइड करें, जितने भी टाइप के मीडियम्स हैं, मीडियम समझो जो मैटर का पार्ट है वो कितने टाइप का होगा? वो होगा 3 टाइप्स का, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारे काम का है सिर्फ, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है। ट्रांसपेरेंट जैसे एयर हो गई, एयर में मैं यहाँ पर दिखाई देता है, ग्लास हो गया जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, वाटर हो गया जो क्लीन वाटर है। तो ऐसे बहुत सारे मीडियम हैं जिसमें हमें उसके आर पर दिखाई देता है, क्योंकि उसमें से लाइट ट्रैवल कर जाती है। तो जिस मीडियम में से लाइट ट्रैवल कर जाती है उन मीडियम को कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, और जिनमें से लाइट बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर पाती उन्हें कहते हैं ओपेक। ओपेक हमारे काम के नहीं है। जैसे इस बोर्ड के पीछे क्या है हमें नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये ओपेक मीडियम है। और एक होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट जैसे पियर सोप, उसमें पीछे हमें बहुत लिटिल बिट दिखाई देता है, ना तो उसे ओपेक कह सकते हैं ना ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, तो थोड़ा सा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये ट्रांसलूसेंट। तो 3 टाइप्स के मीडियम है। हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम की। डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे एयर हो गई, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, ये सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम है। और भी बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम को डिफाइन करते हैं ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे। ऑल द मीडियम्स ट्रांसपेरेंट मीडियम लिख लेते हैं। इतनी डेफिनेशन वो आर क्लासिफाइड on the basis of refractive index। हर ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। एक मीडियम का जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मीडियम उतना ज्यादा डेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे 2 नाम आएंगे, डेंसर और रेयरर। ये आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का होता है? डायमंड का। और सबसे कम वैक्यूम का। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1
और डायमंड का 2.4, बाकी सबके इनके बीच में होते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इस चीज को, इस पॉइंट को, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स more denser is medium। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा हमारा डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर कहते हैं इसे, मोर ऑप्टिकली डेंसर। तो डेंसर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रेयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरह के होते हैं, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। ये टू टाइप्स के होते हैं, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट यानी अगर हम वैक्यूम के रेस्पेक्ट में किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, बिकॉज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटिव प्रॉपर्टी, किसी न किसी मीडियम के रिलेटिव होगा। तो अब वैक्यूम के रिलेटिव यानी वैक्यूम के रिलेटिव ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है ग्लास का, तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर वैक्यूम के रिलेटिव में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर 1.33 है, तो ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो एब्सोल्यूट का मतलब समझ गए होंगे कि विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम और एयर भी कह सकते हैं, एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट 1 होता है, एयर का 1.00, बट उसमें हम एब्सोल्युटली 1 ही लेके चलते हैं। तो एयर या वैक्यूम दोनों को आप एक बार मान सकते हो। तो एयर या वैक्यूम के रिलेटिव किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वो क्या होगा, वो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली तो थोड़ा डिफरेंस है, न्यूमेरिकल पॉइंट से चल सकता है। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। रिलेटिव किसी और मीडियम के रिलेटिव है, जैसे वाटर के रिलेटिव किसी और मीडियम का, ग्लास के रिलेटिव किसी और मीडियम का, तो ये रिलेटिव की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपके क्वेश्चन ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है तो समझ जाना बात हो रही है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ये ध्यान रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नेवर बी लेस देन 1। जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1 सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी यानी इससे छोटा नहीं हो सकता। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कितने फॉर्म में हैं ये हम आगे देखेंगे। मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट किया है, किसी ऑथर ने एन से किया है, किसी ने एफ से किया है, डजंट मैटर, किसी से पकड़ लें, कंसेप्ट सेम है। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे ही हम ये डिसाइड करेंगे कि लाइट जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही है वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है या ऑप्टिकली रेयरर है। डेंसर और रेयर रिलेटिव स्टडी है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। एक मीडियम किसी पर्टिकुलर मीडियम के रेस्पेक्ट में अगर डेंसर है तो दूसरे के रेस्पेक्ट में रेयरर भी हो सकता है, ये ध्यान है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये है एब्सोल्यूट। हाँ, जिसका मैक्सिमम डायमंड है वो डेंसर ही होगा, क्योंकि बाकी सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से छोटे ही होंगे। यहां पर अब हम रिफ्रैक्शन डिफाइन करते हैं। रिफ्रैक्शन है क्या? देखिए, लाइट में बहुत सारी फिनोमेना मिलती हैं, जैसे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंस बैक होके लाइट का सेम मीडियम में वापस आना, और स्कैटरिंग, डिस्पर्जन वगैरह वगैरह। यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या है?
जैसा कि हमने देखा कि लाइट हर ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रेवल कर सकती है। तो अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से चलती हुई आती है और फिर दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है, तो एंट्री के वक्त एक छोटी सी फिनोमेना होती है कि वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, हट जाती है। इस डेविएशन को ही कहते हैं रिफ्रैक्शन। मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब बॉर्डर है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। ये बॉर्डर जो दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है। एक ऊपर वाला मीडियम है, मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2। यहाँ पे लाइट रे स्ट्रेट आ रही है। आपने देखा होगा, हमने स्ट्रेट क्यों बनाते हैं? क्योंकि लाइट ट्रैवल ही स्ट्रेट लाइन में करती है, इसी के बेसिस पे तो रे ऑप्टिक्स है। तो ये एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। सबसे पहला काम, कोई भी रिफ्रैक्शन हो, याद कर लीजिए, सबसे पहला काम होगा इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना। इसको कहते हैं नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब ये अगर सेकंड मीडियम रेयर है तो ये ओरिजिनल पाथ इसका ये है। मैं आपको डॉट डॉट से शो करता हूँ कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। अगर करती तो ऐसे नहीं करती, लेकिन दूसरे मीडियम नंबर 2 में एंटर करने पर ये स्ट्रेट सेम पाथ पर ट्रैवल नहीं करेगी, इस पाथ से डेविएट हो जाएगी, यानी हट जाएगी। डेविएशन किधर होगा? या तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल के पास, ये नॉर्मल से दूर। अगर डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, और अगर रेयर मीडियम में एंटर होती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। लिख देता हूं, इफ लाइट एंटर्स इनटू डेंसर मीडियम, then light ray bends towards normal। मतलब ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के पास है। ये हो गया रिफ्रैक्टेड, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड। ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपने सारे नाम लिख लिए, क्या क्या कहेंगे, पहले भी आपको आते हैं, 10th वाला ही है, कोई खास नहीं है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये ही नाम आएंगे। अब मैंने बात की थी, अगर डेंसर मीडियम में एंटर होता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, और अगर रेयर मीडियम में एंटर होता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। सेकंड पॉइंट आता है, if light ray enters into rare medium, it deviates away। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल दूर है, यानी कि अब ये ऐसे जाएगी, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो आपने देखा एक्चुअली जाना था इस रे को बिल्कुल स्ट्रेट डॉट और पैरेलल पाथ पे इस तरह से,
बट जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो ओरिजिनल पाथ पे ट्रेवल ना करके या तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। अगर ये रेयर मीडियम में जाती है तो अवे, डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स। मतलब मान लो ये एयर है और ये है वाटर, वाटर का 1.33 है, एयर का 1, तो ये डेंसर मीडियम हो गया। तो रेयर से डेंसर में आ रही है तो ये वाली फिनोमेना होगी। अगर मान लीजिए ये है वाटर और ये है ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वाटर से, तो अब ये डेंसर और ये रेयर सेम फिनोमेना। मान लो इसको उल्टा कर दीजिए, ये है ग्लास और ये है वाटर, तो डेंसर से रेयर में आ रही है अब ये वाली फिनोमेना। ठीक है, तो ये तो बहुत ही फंडामेंटल बेसिक्स थे रिफ्रैक्शन के। एक बहुत और फंडामेंटल है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, बिकॉज यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट पजल रहते हैं, वो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं इस कंफ्यूजन को यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको पता ही चल गई, मैं एक बार लिख देता हूँ रिफ्रैक्शन को। Deviation of light ray from its original path when it enters into a transparent medium from other transparent. एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरी ट्रांसपेरेंट में एंटर करेगी तो ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी, हट जाएगी, और इसी डेविएशन कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है इंटरफेस, यानी दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है, और ये है इंसिडेंट रे। दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये मान लो डेंसर मीडियम है, ये रेयर है, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी, आर इसमें स्मॉलर होगा देन आई। तो यहाँ पे टू लॉज है, दुनिया में जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो टू लॉज फॉलो होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट, इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant. इस कांस्टेंट को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी तरह, जैसे साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू, दिस इज कांस्टेंट।
अब क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे वो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का होगा या मीडियम 2 का होगा? दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ तो होंगे, अलग अलग होंगे, ये मीडियम 1 मीडियम 2, तो किसका होगा? तो यहाँ पे ये बात क्लियर कर लो, जिस मीडियम में लाइट रे एंटर होती है उसका। तो ये सेकंड मीडियम एंटर हो रही है, इसको लिखते हैं सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू जिससे आ रही है 1। आप 1 यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ तीनों जगह में से कहीं भी लिख सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा यहाँ पे लिखना। तो 1 म्यू 2 हो गया, इसको रीड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। अगर मान लो यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा दें 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री है, तो लाइट जिस पास से आएगी उसी से वापस लौट जाएगी। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी जिस पाथ को फॉलो करते हुए आई है, अगर 90 डिग्री पर किसी मिरर पे फॉल हो जाए तो बिल्कुल उल्टे पैर लौट जाएगी सेम पाथ से, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। नाउ इस केस में लाइट ऐसे जा रही है और ऐसे रिफ्रैक्ट हो रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हम पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में ये बिठा लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस सिर्फ आई हो सकता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सिर्फ आर हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, जिस एंगल पे लाइट फॉल होती है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, चाहे आई हो, चाहे आर हो, चाहे अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी हो, जिस एंगल पे फॉल होगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आई इज इक्वल टू म्यू। म्यू किसका होगा? अब 1 में जा रही है रे, एंटर कर रही है 1 में, तो 1 का होगा विद रिस्पेक्ट टू 2। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, यानी 1 म्यू 1 इंटू 2 म्यू 1 म्यू 2 2 म्यू 1, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 1 म्यू 2 साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, कैंसिल होके आ गया बात। तो 1 म्यू 2 हो गया 1 अपॉन 2 म्यू 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले गए, ये आ गया हमारा 1। तो ये हो गया, ये डिडक्शन आपको याद रखनी है। इसका मीनिंग क्या निकला? 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू 1, यानी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में पता है, तो दूसरे का पहले के रेस्पेक्ट में होगा उसी का रेसिप्रोकल, उसका उल्टा कर दो। जैसे मान लो एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का है 1.5, तो ग्लास के रेस्पेक्ट में एयर क्या होगा? 1 अपॉन 1.5। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। इसमें मैंने 2 बातें बताई हैं, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेस लो लगाओगे हर रिफ्रैक्शन पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में लाइट एंटर होती है, लाइट में एंटर होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रेस्पेक्ट टू जिससे आ रही है, ठीक है। और अगर एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो दूसरे के रेस्पेक्ट में पहले का उसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। एक चीज मैं लास्ट और बताना चाहूंगा इसमें, अगर ये डेंसर मीडियम में जा रही है तो आपको ये सिंबल लिखने की जरूरत नहीं होती। इसमें मैंने फर्स्ट लॉ लिखा है, सेकंड लॉ में मैं स्पेस छोड़ देता हूं, सेकंड लॉ यहां पे लिखूंगा, इस बात को मैं यहां पे लिख देता हूं। जैसे ये जा रही थी हमारी किधर, डेंसर से रेयर, और ये थी रेयर टू डेंसर। सेकंड मीडियम डेंसर है, फर्स्ट मीडियम आर फॉर रेयर है, तो स्नेस में लगा है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, किसका? मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1। अब देखिए 2 डेंसर है, तो डेंसर को लिखने की जरूरत नहीं होती, इसको हटा भी सकते हो, सिर्फ म्यू। तो आपको अगर रे ऑप्टिक्स में सिर्फ म्यू दिख रहा है तो परेशान मत होइए कि ये म्यू किसका है, 1 का या 2 का, या आप समझ जाइए कि ये जो दोनों में डेंसर है उसका है, ठीक है। तो याद रखिए डेंसर वाले को लेबल करना जरूरी नहीं है। अगर आप लेबल करते तो गलत नहीं है, रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं करते तब भी चलेगा। इसमें डेंसर वाले मीडियम को हम लेबल नहीं करते, ठीक है। इस पॉइंट को रखना। दूसरा लॉ क्या था रिफ्रैक्शन का?
इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence, all lie in same plane। तो टू लॉज है रिफ्रैक्शन के, हमने रिफ्लेक्शन डिस्कस किया। रिफ्लेक्शन क्या है? whenever light rays goes in a medium from another transparent medium, it deviates from its original path। तो अपने पाथ से, ओरिजिनल पाथ से हट जाना, डेविएट होना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है। फिर रिफ्लेक्शन रिलेटेड हमने एक कंसेप्ट देखा है अभी, किस से रिप्रेजेंट करें, जिसमें एंटर करेगी लाइट रे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और अगर डेंसर मीडियम है तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं आपको एक और कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये भी बहुत यूज होगा। ये किसी भी रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले ये वाले पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, तभी आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगे। इस कंसेप्ट के लिए मैं यहाँ पे 3 मीडियम ले रहा हूँ, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3। ऊपर मीडियम है, मान लो एयर, ये मीडियम 1 कह रहा हूँ। यहाँ मान लो वाटर है, मीडियम 2। यहाँ है ग्लास, मीडियम 3। यहाँ पे फिर से एयर है, मीडियम 1। तो लाइट में एंटर होती है, ये नॉर्मल, तो टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहाँ पे फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, ऊपर मीडियम कुछ और है, नीचे कुछ और है। तो यहाँ पे जब जब मीडियम चेंज होगा रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ये एंगल अगर आई कहता हूँ और ये है R1, तो ये वाला भी होगा R1, बिकॉज ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ऑल्टरनेट एंगल होगा। अब इस और इसके कंपैरिजन में देखो, 2 और 3 कंपैरिजन में ये और डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, 1.33, तो और डेंस में आए तो और भी नॉर्मल की तरफ बैठ जाएगी, ऐसे आएगी। तो ये होगा लेट्स से R2, दिस इज R2, सेम रीजन, ये और पैरेलल, ट्रांसवर्सल, ऑल्टरनेट एंगल। अब इसे फिर से एयर में जाना है, तो इसका रूल ये है, एक मीडियम में एक लाइट रे सेम पाथ पे जाती है, यानी कि बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जाती है। डायरेक्शन यहाँ पे थी ये, इसी के पैरेलल यहाँ से निकलेगी, बिल्कुल इसके पैरेलल। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ गए होंगे आप, ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल, और ये एंगल करस्पॉन्डिंग ये भी इक्वल होगा। अब रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है? 3 जगह। ये हो रहा है नंबर 1 यहाँ पर, नंबर 2 यहाँ पर, नंबर 3 यहाँ पर, तीनों पे मैं स्लैश लगा, ठीक है। फॉर रिफ्रैक्शन नंबर 1, साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू, किसका? जिसमें एंटर कर रहे हैं, 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, पहली इक्वेशन। फिर इस पॉइंट पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे है R1 और रिफ्रैक्शन का एंगल है R2, साइन R2 इज इक्वल टू म्यू, किसका? जिसमें एंटर हो रही है 3 का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन डिस्टेंस लगाते हैं, साइन R2 अपॉन साइन I इज इक्वल टू म्यू, किसका? 1 का, क्योंकि 1 में एंटर हो रही है विद रिस्पेक्ट टू 3। आप 1 इंटू 2 इंटू 3 कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ देखो साइन I ऊपर है, यहाँ नीचे है, साइन R2 ऊपर है, यहाँ नीचे है, साइन R1 ऊपर है, यहाँ नीचे है, सब कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये आएगा 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1 इज इक्वल टू 1। तो इसको ये रहने दो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाओ, तो 2 म्यू 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 म्यू 2 इंटू 3 म्यू 1। अब यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आपने कंसेप्ट सीखा था कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट पता है, दूसरे का पहले के रेस्पेक्ट में होगा,
रेसिप्रोकल। तो आप ये देखो 1/3μ1 को, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1μ3 और इसको एज इट इज 1μ2। 1 और 1 कॉमन है, हटा देते हैं। ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो ये फॉर्मूला बन गया है 2μ3 = μ3/μ2। बहुत यूज होगा रियल में। अगर ये नहीं पता होता तो हम पजल होते हैं, हम रटने लगते हैं, हमें ये नहीं पता होता हो क्या रहा है, पीछे रीजन ये होता है। तो इसमें मैं बता दूं आपको, जैसे ये है मीडियम 3 के रेस्पेक्ट में मीडियम 4 का, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो ऊपर आएगा और जिसके रेस्पेक्ट में वो नीचे आएगा। 1μ2 = μ2/μ1। 7μ8, 8 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ8/μ7। तो जिसमें लाइट एंटर होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आना है। ये पॉइंट ध्यान रखना। 1μ2 = μ2/μ1, ये काफी जगह यूज होगा। तो अब आपको ये परेशान नहीं करेगा कि ऐसा हो क्यों होगा। जैसे इसके ऊपर बेस में एक फिनोमेना आपसे डिस्कस करता हूं और फिर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कई फॉर्मूले बताऊंगा। इसमें मान लो वाटर है, वाटर में आप कोई भी ऑब्जेक्ट डालोगे, आप अपने वॉशरूम में ये कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, आप कॉइन डाल के देखना अपने बकेट में, तो उसमें वाटर भरा हुआ है तो वो कॉइन हमेशा ऊपर उठा हुआ अपीयर होगा। स्विमिंग पूल में जो लोग जाते हैं उसमें देखा होगा, जो बेस स्विमिंग पूल का हमेशा वाटर में ऊपर की तरफ उठा हुआ फील होता है, यानी उसकी एक्चुअल डेप्थ ज़्यादा होती है और एपरेंट डेप्थ जो अपीयर हो रही है वो कम होती है। तो आप कॉशियसली स्विमिंग पूल में जंप करना अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो। यहाँ पे ऐसा होगा क्यों है, इसका रीजन नहीं है रिफ्रैक्शन, तो मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। आप देखिए यहां पर इसमें वाटर है, यहां पे मान लीजिए कॉइन पड़ा हुआ है, एक रेस स्टेट गई। मैं आपको ये भी बता दूं, ये मैंने अभी तक नहीं बताया है कि रिफ्रैक्शन में ये मीडियम है, ये नॉर्मल है। अगर कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो उसके पाथ में डेविएशन नहीं होता, ध्यान रखना। तो डेविएशन इस केस को छोड़ के बाकी सब केस में होगा, मतलब वो आएगी तो नॉर्मल की तरफ से, नॉर्मल से दूर डेविएट हो जाएगी। बट अगर परपेंडिकुलर फॉल होती है तो सेम पाथ पे चली जाएगी, बिकॉज जब परपेंडिकुलर फॉल होती है तो आई एंगल कितना हो गया 0, sin I/sin r = μ। तो sin r कितना हो गया sin I/μ, sin 0 0, 0/μ = 0, तो r = 0। तो सेम पाथ पे निकल जाती है। तो डेविएशन बस इस केस में नहीं होता, बाकी हर केस में होगा। अगर कोई लाइट है इंटरफेस पे जो दो मीडियम को अलग कर रहा है उस पर परपेंडिकुलर फॉल होती है, अपनी पाथ से डेविएट नहीं होगी। हम हमेशा इमेज बनाने के लिए दो रेस का इस्तेमाल करते हैं। तो एक परपेंडिकुलर गई, ये बिल्कुल स्ट्रेट चली गई, दूसरी रे क्या होगी, ये गई। इसमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये इंसिडेंट रे। अब ये वाटर से एयर में जा रही है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, एयर का लगभग 1, तो डेंसर से एयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना था इधर, ये ऐसे जाएगी और यहाँ से आती हुई अपीयर होगी। हमारे आईज में अगर ये एंटर होती है ऐसे, तो ये यहाँ से आती हुई अपीयर होगी। यस, हमारे आईज में जिस एंगल से लाइट में एंटर होती है तो हमारा ब्रेन उसको स्ट्रेट लाइन में आता हुआ परसीव करता है, यानी हमारा जो ब्रेन है वो समझेगा कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से आ रही है, चाहे वो पीछे अब बहुत ही डेविएट होके मोड़ तोड़ के आ रही हो, डेविएट होके आ रही हो, बट हमारा ब्रेन उसको समझेगा कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रही है। तो हमारे आईज में यहाँ पे एंटर हुई तो वो हमें यहाँ से आती अपीयर होगी। तो ये वाली हो गई एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, और ये पूरी हमारी रियल डेप्थ। ये आई और ये एंगल आर, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा।
और सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल होगा, ये और ये पैरेलल ट्रांसवर्सल ऑल्टरनेट एंगल, यहाँ ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस स्नेल्स को लगाते हैं। इस स्नेल्स को क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। म्यू किसका, मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2, क्योंकि जिसमें जाती है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें जा रही है, लेकिन अगर मुझे 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए विद रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या करूं, इसको उल्टा कर देता हूं। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको यूज कर लिया जो अभी अभी पढ़ा है हमने। तो ये हो गया 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। देखिए आप ये दोनों उल्टे हो गए, आर ऊपर चला गया, साइन आई नीचे आ गया। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में, इसको यूज कर रहा हूं। यहाँ पे साइन आर ए बी और सी ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन आई होगा परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज सी बी। अब यहां पे एक एजम्पशन है, आई एंड आर आर वेरी स्मॉल है, एंगल आई और आर वेरी स्मॉल है, सिंस एंगल आई एंड एंगल आर आर वेरी स्मॉल, इसलिए जो हमारा CB है वो CA के इक्वल होगा। CB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू CA, और CA क्या है, रियल है। और ये पॉइंट ले लेते हैं B, DB एंड DB अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा DA। DA क्या है, एपरेंट है, जो हमें एप्टी हो रही है, फील हो रही है, एक्चुअल में है। तो ये हो गया हमारा, अब यहां पे पुट करेंगे साइन आई हो गया और साइन आर। साइन आई ये था, साइन आर, साइन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज ए बी अपॉन डी बी। इस कंसेप्ट के बाद अब मैं दोबारा से साइन आई लिख रहा हूं, साइन आई ए बी अपॉन सी बी। सी बी क्या हो जाएगा, सी ए, साइन आर ए बी अपॉन डी बी था, और डी बी क्या हो गया, डी ए। अब इस फॉर्मूले में रख दो, तो ये हो गया हमारा 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आर। साइन आर क्या है, ए बी अपॉन डी ए इनटू, इसको उल्टा कर दो बिकॉज साइन आई नीचे, साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर ए बी अपॉन डी बी। ठीक है, हम लोग रखते हैं 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन, और साइन आर हमारा ए बी अपॉन डी बी है, दिस इज डी बी। और उसके बाद नीचे है साइन आई, तो साइन आई की वैल्यू है हमारी ये, तो ये हो गया सी बी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कट गया, सी बी अपॉन डी बी आ गया। सी बी क्या है हमारा, रियल डेट, और डी बी क्या है, एपरेंट डेट। तो ये हो गया रियल डेट अपॉन एपरेंट डेट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रियल डेट अपॉन एपरेंट डेट। जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो याद रखो स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वेव की चेंज नहीं होती, ये ध्यान रहे। मैं आपको और भी फॉर्मूले यहां पे लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। यहां आपने नोटिस किया होगा मैंने 1 2 2 1 कुछ नहीं लिखा, बिकॉज डेंसर में लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर डेंसर है, तो मैंने मेंशन नहीं किया है। एक आपने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव का फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर, अगर ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्टिव एंगल,
एक होता है C1/C2। C1 है लाइट की स्पीड मीडियम 1 में, ये आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये मीडियम 1 इसमें लाइट की स्पीड C1, मीडियम 2 इसमें C2, तो ये होगा C1/C2 इजिकल टू λ1/λ2। इसमें वेवलेंथ है λ1, इसमें है λ2, तो λ1 को λ2 भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आपको इतने सारे फॉर्मूले मिल गए। याद रहे फ्रीक्वेंसी इस मीडियम और इस मीडियम में रहेगी सेम, क्योंकि जब भी मीडियम चेंज होता है तो डेविएशन होता है, यानी एंगल चेंज हो जाता है, λ1 λ2 या वेवलेंथ चेंज हो गई, लाइट की स्पीड चेंज डिफरेंट हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी रहती है सेम ही, ध्यान रहे। तो मैंने कुछ फंडामेंटल टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। तो ऑप्टिक्स में चैप्टर को, रिफ्रैक्शन को एक्चुअल में स्टडी करने से पहले ये बेस है, ये डिस्कस होना चाहिए, इसको आपको जरूर गौर से देखना चाहिए इस वीडियो को। तो इसमें हमने क्या क्या स्टडी किया, एक तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लॉज की, स्नेल्स लॉ, sin I/sin r इज इक्वल टू म्यू, म्यू किसका लिखते हैं जिसमें लाइट एंटर होती है, और अगर वो डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है तो डेंसर को नोटिफाई करना जरूरी नहीं है। हमने दूसरा भी लॉ पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, इसका ज़्यादा यूज नहीं होता, तो इसकी बारे में बात भी कम करेंगे। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कई फॉर्मूले, sin I/sin r इज इक्वल टू म्यू, उसके अलावा λ1/λ2 या रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ C1/C2, ये सब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म हैं, ठीक है। और एक और हमने इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें था कि अगर ये है 1μ2, इसको हम लिखेंगे μ2/μ1। तो ये हो गया सारा डिस्कशन, सारा जूस एक नटशेल में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम नॉर्मल स्टडी स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन की, ठीक है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।